हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल प्रदेश में कम संख्या वाले स्कूलों को शिक्षा विभाग मर्ज करने जा रहा है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी समय में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई और भविष्य में किस तरह के कार्य शिक्षा विभाग में होने हैं उसको लेकर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इस पर सरकार कार्य कर रही है और आज समीक्षा बैठक कर फीडबैक लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 16,000 के करीब शिक्षकों के पद खाली है और बीते वर्ष सरकार ने 6,000 पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिसमें 2200 टीजीटी के पद भरने की प्रक्रिया चल रही है और इसी सप्ताह उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके अलावा जेबीटी शिक्षकों की भी तैनाती की जा रही है और ये शिक्षक वहां तैनात किए जाएंगे जहां स्कूलों में शिक्षक कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या काफी कम है, उनको भी सरकार मर्ज करने जा रही है। डे 1 से लेके हमारा ये प्रयास है कि क्वालिटी की तरफ हमारा डिपार्टमेंट जाए। जहाँ एक समय था जब आवश्यकता थी कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आपकी एक्सपेंशन हो, और वो हुआ भी, लेकिन वर्तमान में आज समय की आवश्यकता है कि जो बने हुए हमारा शिक्षा विभाग का आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको कंसोलिडेट किया जाए। इससे संबंधित जो हमने निर्णय पहले लिए थे उसका रिव्यू किया गया और भविष्य में क्या किया जा सकता है इस और भी विस्तार से चर्चा हुई। और ये रूटीन बैठक थी, क्योंकि आप जानते हैं पहले इलेक्शन का दौर रहा, बीच में मैं भी नहीं था और अभी भी वर्तमान में हमारे 3 जगह आपके उपचुनाव हैं। तो ये सारी बातों को लेकर और भविष्य में कौन कौन से हमारे मैटर्स कैबिनेट में जाने हैं, ये विभाग ने अपने स्तर पे करने हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। तो 2022 के अंत की बात करेंगे, एक बहुत बड़ा गैप, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आपके टीचर्स के पद खाली थे। इन टोटल लगभग कोई 22 के अंत तक, जब तक मतलब इसमें तो भाजपा सरकार रही है, कोई 15,000 से अधिक आपके पद रिक्त थे। मैं भारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारे को लगभग 6,000 से अधिक पद की स्वीकृति अपने पहले वर्ष में दी, जिसमें से लगभग कोई 2200 से अधिक हमारी बैच वाइज की रिक्रूटमेंट फाइनल स्टेज पे पहुँच चुकी है। और जिसमें आपकी रिजल्ट्स भी मैं समझता हूँ टीजीटी के तो डिक्लेयर भी हो गए हैं, और जेबीटी के जो हमारे शेष रहे हैं ये भी मैं समझता हूँ इतने डे और 2 या 1 हफ्ते के अंदर इसको डिक्लेयर करेंगे। और स्टेशन इनको वहाँ पर मिलेंगे जो विदाउट टीचर स्कूल्स है, जो आपकी सिंगल टीचर स्कूल्स है विद हायर इनरोलमेंट, जहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी। और कई जगह हम जहाँ पर बच्चे कम है, डिस्टेंस कम है, उन स्कूलों को मर्ज करने की तरफ भी देख रहे हैं। और पीछे हमारी मीटिंग भी थी फाइनेंस कमीशन की, वहाँ पर भी बात चर्चा के दौरान ये बात उठी है कि आज समय आ चुकी है कि हम अपने डिपार्टमेंट को, अपने हमें समझता हूँ विभागीय ढांचे को कंसोलिडेट करें, ताकि सही मायने में जो एक अच्छी शिक्षा का एक मैं समझता हूँ सोच है सरकार की, वो हमारी ज़मीनी स्तर पे उतरे। वहीं एनटीटी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आउटसोर्स के आधार पर ही पद भरे जाएंगे। गोविंद ठाकुर द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने कहा कि वे भी अपने कार्यकाल में इनकी नियुक्ति कर सकते थे और ये प्रस्ताव भी उन्हीं के समय का है। सरकार वित्तीय स्थिति को देखते हुए फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स के माध्यम से इन पदों को भरने जा रही है। आपने पीछे अखबार में पढ़ा होगा, उसमें हमारी विभाग के स्तर पे भी लेटर आके इशू हो गई है, ये हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और हमारी ये कोशिश है कि जहाँ पर आपके प्राइमरी स्कूल्स में, जहाँ पर हमारे पास अच्छी संख्या बच्चों की है, लगभग कोई 6,000 से अधिक आपके प्राइमरी स्कूल्स में ये एनटीटी टीचर रखे जाएंगे। और जो गाइडलाइंस होगी वो एनसीटी गाइडलाइंस होगी जो उनकी रिक्रूटमेंट से संबंधित है। तो गोविंद ठाकुर जी तो खुद मंत्री रहे हैं, 5 साल शिक्षा विभाग चलो शुरू में सुरेश भारद्वाज जी के पास रहा, तो बेहतर होता वो करते अपने समय में। हमने जहाँ मैं समझता हूँ नियुक्तियाँ भी करनी है और साथ ही साथ अपनी मैं समझता हूँ आर्थिक स्तर पर जो चुनौती प्रदेश के समक्ष है वो भी देखनी है। चाहते तो हम रेगुलर है सारी बातें, लेकिन हमने अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए भी निर्णय लेना है। और जो नियुक्तियाँ होगी ये लगभग वही प्रस्ताव है जो पिछली सरकार का है, वो अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर पाए। हमने ये 6,000 से अधिक भरने का निर्णय लिया है और ये आउटसोर्स के द्वारा भरी जाएगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में।
मैं भारत